नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है याद रखना है एक्सरसाइज 7.1 मैथ्स की रहेगी। याद रखना उसका क्वेश्चन नंबर मैं आपको 9th बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th याद रखना बेटा। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद इसको समझा दे रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, क्या लिखा है? यदि Q 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x के किस मान के मान ज्ञात करना है। अपन को x का मान निकालना है और लास्ट में बोल रहा है भैया आपको क्यू आर और पी आर भी आपको फाइंड करना है। क्या क्या निकालना? पी आर और क्यू आर भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इंग्लिश में करेगा इफ क्यू 0,1 इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम पी और आर। आपके ये पॉइंट दिए हैं, उसके बाद आपको डिस्टेंस निकाल, पहले एक्स का मान निकालेंगे, उसके बाद डिस्टेंस निकालेंगे क्यू आर और पी आर की। ठीक है, सबसे पहले याद रखना आपको, दिमाग में ये रखना, इसको हिंदी में याद रखना आपको बिंदुओं से स्टार्ट करना। कहां से करना? बिंदुओं से, यहां से। ठीक है, ये बिंदुओं से अपन स्टार्ट करेंगे इसमें। और इंग्लिश में याद रखना जो इक्व डिस्टेंस जो लिखा रहता है इसके फ्रॉम मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको दिमाग में रखना जो भी इक्व डिस्टेंस लग जाए जिस पॉइंट के आगे, समझ जाना उसको हमेशा बीच में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इतना समझ गए कि इसमें हमारे पास दो पॉइंट, एक पी दिया और एक आर दिया। बिंदु है, कितने बिंदु? दो दिए। तो देखो यहां से यहां तक ये अपना क्या हो जाएगा? पी क्या आपके पास 5, -3। फिर उसके बाद ये आर क्या है? x, 6। आया समझ में कि नहीं आया? हमारे पास दो बिंदु होगा पी और एक आर होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये बोलता है इक्व डिस्टेंस, क्या बोल रहा है? क्यू मतलब समदूरस्थ। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका क्यू। तो क्यू पॉइंट क्या है आपके? 0,1। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? तो ये इतना आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब उसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले जब भी आपका इक्व डिस्टेंस मतलब समदूरस्थ वाला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले पी क्यू की डिस्टेंस निकालोगे। आप क्या करोगे? पी क्यू की। उसके बाद क्या करोगे? क्यू आर की डिस्टेंस निकालोगे। फिर बेटा इन दोनों को क्या करोगे? आप इक्वल रखोगे। पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? क्यू आर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपका एक्स का मान निकलेगा। ठीक है, इतना आया समझ में कि नहीं आया? यहां तक पहले सॉल्व करें। उसके बाद याद रखना पड़ेगा, लास्ट में आपको ये बोल रहा है कि क्यू आर, क्या बोल रहा है? क्यू आर की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। उसके बाद किसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी आपको? पी आर की। आया समझ में गया? तो ये क्वेश्चन का याद रखना बेटा आपका पूरा बेसिक। ठीक है, इसके बाद याद रखना बेटा क्वेश्चन का पूरा बेसिक मैंने बता दी। अब क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं? पी से लेके क्यू तक की डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, आपको क्या करना? पी और क्यू इन दोनों की अपन क्या करते हैं? पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो याद रखना पी की वैल्यू आपके पास कितना है? 5, -3। ठीक है, उसके बाद याद रखना जो क्यू की डिस्टेंस कितनी है? 0,1। ठीक है, अब आपको पता है बेटा ये हमारा x1 होता है, ये हमारा क्या होता है? y1 होता है, ये हमारा क्या होता है? x2, ये क्या होता है? हमारा y2 होता है। ठीक है, अब आपको याद रखना फॉर्मूला क्या करेंगे? पी क्यू इक्वल में क्या होगा? रूट में क्या होता है बेटा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा? y2 - y1 का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? अब आपका क्या हो जाएगा? पी क्यू इक्वल, ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखा x2 कितना आपके पास? 0 -x1 कितना लिखा है? 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना लिखा? 1 माइनस ये कितना लिखा है? -3 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा? पी क्यू बराबर रूट में। ठीक है, तो 0 में से 5 जाएगा तो -5 का स्क्वायर प्लस ये वाला 1 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे अपन? 5 का स्क्वायर करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा? 25 प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया पी क्यू। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? रूट में 25 प्लस 16। ठीक है, तो बराबर में कितना हो जाएगा? रूट का 41 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो याद रखना बेटा P से लेके Q तक की यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई? रूट का 41। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन? निकालते हैं Q से लेके R। याद रखना क्या निकालेंगे अपन? QR निकालते हैं। ठीक है, तो QR में याद रखना Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0,1। ठीक है, उसके बाद R की कितनी हो जाएगी? x, 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा? y1, ये क्या हो जाएगा? x2, ये क्या हो जाएगा हमारा? y2। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना ये रहेगा अपना रूट में, फॉर्मूला वही लगाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे अपन? QR इक्वल क्या होगा बेटा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा रूट में, अब वैल्यू पुट कर दो। x2 कितना है बेटा आपका x2 है आपका x माइनस x1 कितना 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना आपके पास 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास क्यू आर बराबर रूट में x में से 0 जाएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा रूट में ये x का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो बेटा याद रखना ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई 2। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो यहाँ से यहाँ तक कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, बात याद रखना बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल दी अपन ने दोनों की, तो क्या करेंगे अपन इसको इक्वल रखेंगे। पहले इक्यू डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, इक्यू डिस्टेंस मतलब सम दूरस्थ याद में। अब लिखा पी क्यू कितना आपका निकला है रूट का 41, क्यू आर कितना निकला बेटा आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, ये रूट में आया है आपका। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास बेटा याद रखना ये रूट से ये रूट कटेगा। सेम प्रोसेस क्वेश्चन है यार करा चुका हूँ इस टाइप से। क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब याद रखना जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी जगह पे रहता है, उसके साथ वाला नंबर इधर आता है। तो ये हो जाएगा 41 प्लस का 25 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 25। इसमें से माइनस करोगे 16 बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा रूट का 16 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा एक्स। रूट 16 कितना होगा 4 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 4 आ गई। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो इसका मतलब याद रखना पड़ेगा जो आपका यहाँ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,6 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को निकालना है डिस्टेंस, निकालना है किस किस की। बात याद रखना बेटा अपन को क्या करना है, अपन को क्यू आर की डिस्टेंस निकालना है और किसकी डिस्टेंस निकालना अपने को पी आर की। याद रखना ये दो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पी आर और किसकी डिस्टेंस निकालना है क्यू आर की। तो आपको याद रखना क्यू वाला पॉइंट क्या आपके पास 0,1। ठीक है, अब याद रखना बेटा जो आर की पहले क्या था x,6 था, तो आर का अपन क्या लिखेंगे बेटा 4,6 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना x1 होगा, ये आपका y1 होगा, ये आपका क्या होगा x2, ये क्या होगा y2। ठीक है, अब याद रखना आपको लिखेंगे अपन क्यू आर बराबर फॉर्मूला आपका रखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला याद रखना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा रूट में x2 कितना लिखा आपके पास 4 माइनस x1 कितना लिखा 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना लिखा 6 माइनस y1 कितना लिखा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपको याद रखना पड़ेगा जो 4 में से 0 गया तो 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये क्यू आर चल रहा है। ठीक है, तो आपका फाइनल जो क्यू आर है बेटा वो कितना हो जाएगा रूट में 41 हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो बेटा देखो ये भी रूट का 41, तो ये भी हमारा क्यू से लेके आर तक ये भी कितना आएगा रूट का 41 आया। आया समझ में कि नहीं? अब क्या निकालते हैं पी आर। तो याद रखना p की वैल्यू आपके पास कितनी है आपके पास 5,-3 और r की कितनी है बेटा 4,6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी आर बराबर क्या होगा सेम वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? उसके बाद याद रखना ये लिखा मैंने, अब ये x2 की वैल्यू कितनी आपके पास आएगी 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना लिखा आपके पास 6 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद आएगा रूट में, इसको इसमें से माइनस करें तो -1 का स्क्वायर प्लस ये वाला 6 माइनस कितना +3 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा प्लस ये 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 81, दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो बेटा याद रखना तो आपका जो P से लेके, ठीक है, P से लेके ये
आर तक की वैल्यू कितनी आ गई, रूट का 82। ठीक है, एक बार और मैं क्वेश्चन का पूरा बेसिक आपको बता दे रहा हूँ। देखो आपको क्या करना था, यहाँ से यहाँ तक अपन ने सॉल्व करा। ये पी था, ये क्यू था, ये मेरे पास आर था। पहले अपन ने पी से लेके क्यू तक निकाला रूट का 41, फिर अपना क्यू आर भी कितना है, रूट का 41। अब बेटा याद रखना, जब इनको पूरा निकाला तो टोटल कितना है, रूट का 82 आया सबको समझ में। और चेक करना हो तो याद रखना बेटा, रूट का 41 प्लस रूट का 41, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक और एक कितना 2, तो 282 हो जाएगा। 4 और कितना, एक और एक कितना 2 हो जाएगा, 4 और 4 8। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर निकलेगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको पूरा